दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज कुमार। आज मुख्यतः हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि किसी व्यक्ति की आय, उसके खर्च और उसके बचत में किस तरह का वो संतुलन स्थापित कर सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये मानकर चलते हैं कि किसी व्यक्ति की सामान्य स्थितियाँ हैं, कोई उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी लायबिलिटीज़ नहीं है, उसे अपने माता पिता किसी का दवाइयों आदि का खर्च नहीं उठाना पड़ रहा है और कोई विषम परिस्थिति नहीं है, कोई और उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, ये मानकर चलते हैं। सामान्य स्थितियों में किस तरह से रहा जा सकता है और किस तरह से तीनों चीज़ों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसको मुख्यतः किसमें वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो इसका वर्गीकरण हो गया कि उसकी एज, फिर हो गया इनकम, फिर उसके खर्च जो भी हैं और बचत। तो पहली स्थिति लेकर चलते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति जो है 25 से 30 साल के बीच में ये मानकर चलते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा है। तो ये मानकर चलते हैं कि स्टैंडर्ड पैमाना कि उसकी इनकम मान लीजिए 100 है। तो वही जो हमने बताया था कि 100 माइनस एज, तो वो फार्मूला निकालने पर उसकी बचत होनी चाहिए 75, 70 से 75, और उसकी खर्च उसके हो सकते हैं 25 से 30। अब इस बचत को हम दो चीज़ों में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक तो जो है वो बचत जो है जो इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, लेकिन रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो एक तो उसमें हो गया, एक तो इक्विटी और प्लस म्यूचुअल फंड, और दूसरी बचत वो हो गई जिसमें लिक्विड फंड है। ये उसमें है सेविंग अकाउंट, बैंक सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ। इसमें रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा है और फिक्स अमाउंट मतलब गारंटीड रिटर्न मिलने की संभावना है। तो इसमें वो जब उम्र के इस दौर में है तो ये मान के चलते हैं कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी और म्यूचुअल फंड में उसको 70 से 75% ऑफ सेविंग, और इसमें उसको निवेश करना चाहिए 25 से 30% ऑफ सेविंग। ये मेरा एक पैमाना है जो मुझे लगता है सही है। अब दूसरे उसमें आते हैं 30 से 40 साल में, तो उसकी इनकम ये मान के चलते हैं कि कुछ बढ़ गई होगी, इंक्रीमेंट लग गया होगा। आदर्श स्थिति को लेकर चल रहे हैं, वरना तो विषम परिस्थिति भी लोगों के पास आ जाती है कि घर में बैठना पड़ गया, बीमारी हो गई, वो एक अलग चीज़ है। हम लोग एक सामान्य स्थिति लेके चल रहे हैं कि उसमें भगवान की कृपा है, उसको स्वास्थ्य भी ठीक है और स्थितियाँ भी अनुकूल हैं, बहुत कोई जिम्मेदारी नहीं, उस श्रेणी को लेकर चल रहे हैं। तो इनकम उसकी कुछ बढ़ गई, एक्सपेंसेस भी फिर बढ़ जाएंगे, हो सकता है उसकी शादी हो जाए, कुछ और लाइबिलिटीज़ के ऊपर आ जाए। तो ये मान के चलते हैं कि खर्चे उसके 40% हो गए या 40 हो गए, 100 का जो भी 40 मान लें,
और सेविंग उसकी हो जानी चाहिए, फिर कुछ कम हो गई, 60 हो गई, तो इक्विटी उसमें फंड में भी वो उसका परसेंटेज इसका कुछ कम हो जाएगा। जिसकी इसमें चीज़ों में 60% ऑफ सेविंग, और जो थोड़े से लिक्विड या सेफ फंड हैं उनमें उनका निवेश हो जाएगा 40% ऑफ सेविंग। तीसरी स्थिति आ गई कि जब उम्र के वो 40 से 50 के दौर पर उसमें पहुंचा, तब उसकी इनकम कुछ और बढ़नी चाहिए सामान्य स्थितियों में, और एक्सपेंसेस उसके भी और बढ़ेंगे क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे, बच्चे बड़े हो रहे होंगे, कुछ पढ़ाई लिखी हायर स्टडीज़ में ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, सेविंग उसकी कुछ और कम हो जाएगी, और रिस्की फंड में उसका कंट्रीब्यूशन कुछ कम हो जाएगा, और जो लिक्विड फंड सेफ फंड है उसमें उसका परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए। अगला एक और दौर आएगा ज़िंदगी का, जब वो 50 से 60 के बीच में हो जाएगा, तब उसकी इनकम जो है पीक पर होनी चाहिए। जो उसके सबसे हायर वेतन है, वो जो भी इसकी सैलरी है या बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो ज़िंदगी के काफ़ी अनुभव ग्रहण कर चुका है, तो वो हायर स्तर पे आ जाना चाहिए, तो एक्सपेंसेस उसके और बढ़ जाएंगे। बच्चे हो सकता है एकदम शादी करनी पड़ रही हो, या पढ़ाई के अंतिम स्तर उसमें पहुंच चुका हो, और या बाहर पढ़ने जा चुका हो, जा रहा हो, खर्चे उसके मतलब बढ़ जाएंगे कुछ मिला के, तो एक्सपेंसेस ये मान के चलना है कि और हो जाएंगे, तो इसको 60 में ले आते हैं। सेविंग उसकी और कम हो जाएगी, उसको 40% में ले आते हैं। रिस्की उसमें फंड्स में उसकी सहभागिता और कम हो जाएगी, और सेफ फंड में उसकी सहभागिता और बढ़ जानी चाहिए। फिर 5वां एक स्तर और मान लेते हैं 60 से 70 के बीच में, जब वो सेवानिवृत्त हो चुका है या काम से, क्योंकि हम मान के चलना है कि इस भगवान की इस पर कृपा है, वो फिट है भी, और सेवानिवृत्त हुआ है, तो उसको कुछ उसके क्लेम्स मिले होंगे अगर वो नौकरी कर रहा है, या बिजनेस से भी हुआ है तो उसको कुछ उसके पास एक फ़ंड आ गया होगा, तो ये मान के चलना है कि उसके पास जो भी है वो फिक्स कुछ पैसा है। एक्सपेंसेस लेकिन उसके बढ़ सकते हैं, दवाइयों का खर्चा हो सकता है बढ़ गया हो, कुछ और खर्चे बढ़ गए हो, तो ये मान के चलते हैं कि ये 70% उसका खर्चा बढ़ गया होगा, या 75 मान लेते हैं। और इसको मान लेते हैं 25, तो ये कंट्रीब्यूशन भी उसका कम हो जाएगा, ये मान के चलते हैं 25% हो गया रिस्क में, और इसमें सेफ फंड में उसका पैसा हो गया, जो भी पेंशन पा रहा हो या जो भी पा रहा हो, तो वो 75% हो गया, और ये 25% हो गया। और इसके बाद जो ओल्ड एज जिसको बोलते हैं, इसमें ज़्यादा उम्र हो गई, तो ये मान के चलते हैं वो अबव 70 हो गया, तो हो सकता है उनके ये फिक्स, तो मेरे ख्याल से ये अमाउंट तो बस सेम होना चाहिए, और उसके खर्चे और बढ़ गए होंगे, अगर 70 हो गया होगा तो ये भी बढ़ गया होगा, उसके खर्चे मान लेते हैं बढ़ गए हैं, वो 85 के आसपास हो गए हैं। सेविंग उसका मान लीजिए 15 बचा है, तो इसमें भी उसका निवेश एकदम 10 या 15 के बीच में हो जाना चाहिए, और सेविंग का ही परसेंटेज है, और जो भी 15 का 15% होगा मतलब ये, और जो इसमें है वो 15 का 90% हो जाना चाहिए। अगर इस तरह आदमी प्लानिंग करके चले तो मुझे लगता है वो अच्छी सी अपनी एक उम्र गुजार सकता है। इस उम्र में आगे हो सकता है उसके बच्चे बड़े हो गए और अच्छी जगह पहुंच गए हो, तो बच्चे भी माँ बाप की आजकल केयर करते हैं, तो उस तरह भी ये बढ़ा जा सकता है आगे। मकान के लिए मेरे ख्याल से
शुरुआती दिनों में मकान लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको ये, अगर आपकी जॉब कर रहे हैं तो ट्रांसफ़रेबल भी हो सकती है, या बहुत से लोग इधर से उधर स्विच किया करते हैं। तो एक मकान आवश्यक है ज़िंदगी में, लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत अर्ली एज में ले लिया जाए, लोन लेके ले लिया जाए। एक ठीक ठाक स्थिति में जब आप मकान ले सकें उस समय मकान लें, और जब आप इस्टेब्लिश हो सकें और खुद रह सकें तभी आप मकान लें। गोल्ड सिल्वर में भी हेजिंग के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, तो वो आप चाहे बिस्किट के फॉर्म में ले लें या पीटीएफ के फॉर्म में ले लें, 10% तक 15% तक उस पर आप निवेश करके रखें। वो विषम परिस्थितियों में वो भी बहुत काम आता है। इस तरह आप अपने खर्चे, अपनी इनकम और अपने बचत में एक बढ़िया सा संतुलन बैठा सकते हैं। हम लोग दोबारा मिलेंगे तो किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक हमें विदा दीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।